Hello friends, good morning to all of you, those who are in USA और जो लोग इंडिया में हैं उनको गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तो ये ब्लॉग, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मैं अपने बारे में बताने के लिए बना रही हूँ कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब के आंसर मैं दे सकूँ। तो मेरा नाम स्मृति पाठक है, ये तो आप सब जानते हो। तो मेरा नाम स्मृति पांडे था, पर मेरे हस्बैंड पाठक हैं, इसलिए शादी के बाद मैं स्मृति पाठक हो गई। आज आप लोग जानते हो कि लड़कियों के सरनेम चेंज हो जाते हैं शादी के बाद, तो ऐसे ही मेरा भी हो गया। तो मेरा मायके और ससुराल जो है वो दोनों ही इंडिया के उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में है। मेरा मायके जो है वो पांडे का छपरा में है, जो कि दुभड़ के पास है, और मेरी ससुराल सहतवार में है। मेरे पापा एक टीचर हैं और टीचर थे, बायोलॉजी टीचर थे, जो कि काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं। और मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे फादर इन लॉ, वो मैथ्स टीचर थे और वो भी रिटायर हो चुके हैं काफ़ी पहले। और मैं सेम स्कूल में मैंने हाई स्कूल किया है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल था। तो दोनों लोगों ने मुझे पढ़ाया हुआ है। और उस समय शादी जैसी कोई बात नहीं थी, ये बिल्कुल भी कोई लव मैरिज नहीं है, बिल्कुल ही प्रॉपर अरेंज मैरिज है। और उस टाइम तो बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे। तो मैं जो है 4 बहनें और 1 भाई हूँ, जिसमें मेरा नंबर 2 है। मेरे से बड़ी मेरी दीदी है, जो कि आजमगढ़ में रहती है। और मेरे बाद वाली जो बहन है वो यहाँ US में वर्जीनिया में रहती है। और उसके बाद मेरा भाई है, जो कि कोलकाता में रहता है। और मेरी सबसे छोटी बहन नोएडा में रहती है। तो सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हैं, सब वेल सेटल्ड हैं अपनी अपनी फैमिली में। और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 भाई और 1 बहन है, तो वहाँ भी सब सेटल्ड हैं। और मेरी मदर इन लॉ नहीं रही, 2020 में उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो मतलब बहुत ही दुख की बात है। और तो अभी सिर्फ मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कि बनारस में रहते हैं, वाराणसी में। लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो मैं थी वाराणसी में 1 मंथ तक। तो और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, उससे पहले बेंगलोर में थे हम, जब इंडिया में थे। तो मेरी पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, मैंने MSc किया है केमिस्ट्री में इन 2000, ईयर 2000 में कंप्लीट किया था मैंने MSc बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से। उसके बाद मैंने BTC किया। शायद आप लोगों को पता होगा कि वो भी एक टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। इट इज़ लाइक 2 years का, जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे श्योर होती थी। अभी चूँकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं, उसके भी तो अभी सब कुछ डिफरेंट हो गया। बट उस समय सिर्फ एक डाइट होता था और वहीं पे होता था, और लिमिटेड स्टूडेंट्स होते थे, एडमिशन मिलना मुश्किल होता था, कंपटीशन के थ्रू होता था। तो मैंने वो किया और उसकी बेसिस पे मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी। वो एग्ज़ाम तो मैंने पास कर लिया था शादी से पहले। फिर शादी हो गई थी मेरी, और शादी के बाद मैं हैदराबाद गई हस्बैंड के साथ। तब मेरे हस्बैंड की जॉब हैदराबाद में थी, और वहाँ पे 1 साल बाद बेटा हुआ मेरा। और बेटे के होने के बाद ही मुझे जॉब भी लगी BTC के थ्रू, तो इसलिए मैं वापस गांव आ गई। मैंने वो जॉब भी ज्वाइन की ससुराल में ही, और कुछ टाइम तक मैंने वो जॉब की थी, पर वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी। और मेरे हस्बैंड उस समय बेंगलोर मूव हो चुके थे अपनी जॉब के सिलसिले में। तो हस्बैंड IT में थे, तो उनका कोई चांस नहीं था कि वो UP में जाते। तो फाइनली मुझे ही अपनी जॉब की कुर्बानी देनी पड़ी, और मैं बेंगलोर आ गई हस्बैंड के पास बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए, ताकि बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। फिर बेंगलोर में मैंने कई स्कूलों में काम किया। फाइनली मैंने एक बहुत ही अच्छा स्कूल, जहाँ की मुझे बहुत ही रिकॉग्निशन मिला, बहुत ही सारा प्यार मिला, बेंगलोर पब्लिक स्कूल। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम तक, करीब 6 years तक जॉब किया एज ए ICSE बोर्ड केमिस्ट्री टीचर। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड 2013 में US आ गए।
बट मैं और बच्चे हम इंडिया में ही थे, बेंगलोर में, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, मेरी भी जॉब थी और हस्बैंड को भी यहाँ सेटल होना था। तो 2015 में हम छुट्टियों में आए थे, समर वेकेशन में यूएस। तब मेरे हस्बैंड न्यू जर्सी में ही थे, तो हम घूम के गए 2-3 महीने, उसके बाद वापस गए। फिर 2016 में हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ आना है, हस्बैंड के साथ रहना है। तो 2016 में मैं और बच्चे भी मूव हो गए और तब मेरे हस्बैंड टेक्सास में मूव हो चुके थे, तो टेक्सास में रहने लगे। और मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, बट मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था। मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती थी। तो फिर कुछ फ्रेंड्स ने काफ़ी इनकरेज किया, तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही मैंने थोड़ी बहुत केटरिंग शुरू की। तो थोड़े दिन तक वो भी इंजॉय किया। उसके बाद मेरा वर्क परमिट आ गया। फिर मैंने स्कूल में जॉब शुरू की। मैंने मोर देन 2 इयर्स स्कूल में जॉब किया वहाँ पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड को दूसरी जॉब मिली न्यू जर्सी में, तो वापस न्यू जर्सी आ गए और फिर हमें भी आना पड़ा, तो वो स्कूल की जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद से यहाँ आई मैं, तो यहाँ मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया। अमेज़ॉन ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर एक स्कूल भी ज्वाइन किया डे टाइम में। तो मैं साथ में करीब 1.5-2 साल तक मैंने वो दोनों जॉब की, स्कूल और अमेज़ॉन। बट वो लाइफ बहुत ही हेक्टिक हो गई थी, बिकॉज डे टाइम में स्कूल होता था, फिर घर के भी काम रहते थे, सोना भी रहता था, रात में अमेज़ॉन की जॉब होती थी। और मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी जॉब करूं और कौन सी नहीं करूं, क्योंकि मुझे दोनों ही जॉब बहुत ही प्यारी थी। तो फाइनली मुझे स्कूल की जॉब छोड़नी पड़ी। तो अभी मैं सिर्फ अमेज़ॉन में जॉब करती हूँ और मेरा टीचिंग बैकग्राउंड भी रहा है। जब मैं बेंगलोर में थी तो मैंने बीएड भी किया था बेंगलोर से ही, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद ही मैं बेंगलोर में जॉब करती थी एज ए केमिस्ट्री टीचर। तो वो टीचिंग वाली चीज़ तो मेरी पीछे छूट चुकी है और मुझे पता नहीं कि आगे फिर मैं टीचिंग में वापस जाने वाली हूँ कि नहीं। अभी तो मैं अमेज़ॉन में हूँ और पूरी तरह से खुश हूँ। और मेरी फैमिली में मेरी जो ये छोटी सी फैमिली है, फैमिली तो जो है वो तो पूरी फैमिली है, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ननद देवर सब हैं और मेरे मायके मेरे भाई बहन सब हैं, वो सारी मेरी फैमिली है। बट ये जो छोटी सी उसमें से फैमिली है ना, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा जो है 18 साल का है, जो कि 12th ग्रेड पास कर चुका है और अभी उसका कंप्यूटर साइंस में कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो अभी उसके कॉलेज भी शुरू होने वाले हैं। बेटी ने 5th ग्रेड कंप्लीट किया है और अभी वो मिडिल स्कूल में जाने वाली है, उसके भी स्कूल खुलने वाले हैं। तो और अभी मेरे हस्बैंड ऑटो जोन में काम करते हैं, उनका ऑफिस यहाँ मेम्फिस में है और उनकी मीटिंग के लिए वो आए थे और बेटी की छुट्टियाँ थी, तो मैं भी छुट्टी लगा के और उनके साथ आ गई। वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ 5-6 महीने में एक बार कुछ मीटिंग या वर्कशॉप वगैरह अटेंड करने, तो उसके लिए ही आए हुए हैं। फ्राइडे को हम वापस न्यू जर्सी जा रहे हैं। तो बस यही है मेरी कहानी और आई थिंक आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।